नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे सर्कुलर रेसेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी बुक से या कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कर पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा। अगर दो लोग एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं, लेट सपोज वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक पर्सन की स्पीड है S1 और दूसरे पर्सन की स्पीड है S2, राइट। और लेट सपोज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको मिलने में कितना समय लगेगा, फर्स्ट टाइम ये कितने टाइम बाद मिलेंगे। सो सर्कल की जो ट्रैक की लेंथ है वो मैंने मान ली d। तो टाइम टेकन टू मीट इज d अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, इफ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो d अपॉन S1 प्लस S2 इतना टाइम इनको लगने वाला है। ठीक, क्योंकि ये अगर देखो ये एक सपोज एक वायर है जिसको मैंने बेंड कर रखा है सर्कल की फॉर्म में। अगर मैं इस वायर को ओपन कर देता हूं ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट में ऐसे भाग रहे होंगे। अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ तो आप इसको देखो, ओपन करो तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे और इन जो ट्रैक की लेंथ है वो डी रहेगी और स्पीड है S1 एंड S2। तो जो लीनियर में हम लगाते हैं वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, सिंपल वही चीज लगानी है। अच्छा, अगर ये सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो टाइम कितना लगेगा, d अपॉन रिलेटिव स्पीड इस केस में हो जाएगी S1 माइनस S2। ये पहली जो बेसिक चीज है वो हमें याद रखनी है। आपने अगर लीनियर रेसेस की क्लास नहीं देखी है तो कल मैंने वो क्लास अपलोड की है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम सवालों के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे सवाल है, मनीष एंड नितिन स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 900 मीटर लॉन्ग। तो सर्कुलर ट्रैक जो है वो 900 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 900 मीटर लेंथ है ट्रैक की। द स्पीड्स ऑफ मनीष एंड नितिन आर 5 एंड 1। तो दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली बात यहाँ पर आपको समझनी है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट में रन कर रहे हैं, एक की स्पीड है 5 और एक की स्पीड है 1। 5 और 1 इनकी स्पीड है और ट्रैक की लेंथ है 900 मीटर। तो सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये पहली बार मिलेंगे, कहीं भी मिले, है ना, इस पूरे ट्रैक पर कहीं भी मिल सकते हैं, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। सो टाइम टेकन टू मीट होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 900 मीटर जो ट्रैक की लेंथ है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो S1 प्लस S2 यानी 5 प्लस 1 6 से हम डिवाइड करेंगे, 150 सेकंड बाद ये पहली बार मिलेंगे। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पर। आगे देखें, अमोल एंड आवाश start moving simultaneously around a circular track from the same point in the same direction। ठीक है, अच्छा सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक पर्सन सपोज ऐसे चल रहा है तो दूसरा पर्सन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। Now Amol can complete one round in 16 seconds and Avash can complete the same round in 28 seconds. Find the time after which they would be together for the second time। अब यहाँ पर मुझे स्पीड नहीं दे रखी है ना, मुझे ये दिया गया है कि ये एक राउंड कितने टाइम में कवर करता है, ये एक राउंड कितने टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो सेकंड टाइम ये कितनी देर बाद मिलेंगे। तो भाई 16 सेकंड और 28 सेकंड, मुझे ट्रैक की लेंथ नहीं दे रखी है तो मैं लेंथ मान लेता हूं। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम करते हैं ना कि ए एक काम को इतने टाइम में कर सकता है और बी इतने टाइम में कर सकता है, तो हम वर्क क्या मानते हैं, दोनों का एलसीएम। तो ऐसे ही इन दोनों के टाइम दे रखे हैं तो वर्क यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस जो इनको कवर करनी है। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं 16 और 24 का एलसीएम, 16 और 28 का एलसीएम। तो 16 28 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, बड़ी छोटी सी बात लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो चार इनमें कॉमन है तो मैंने इसको लिख दिया 4 इंटू 4 और इसको मैं लिख दूंगा 4 इंटू 7, राइट। तो 4 तो आ गया कॉमन दोनों में और 4 इंटू 7 हो गया 28। तो 28 इंटू 4 ये कितना हो गया 112, राइट। तो इनका एलसीएम हो गया 112। तो मैंने ट्रैक की लेंथ मान ली 112 मीटर। तो 112 मीटर अगर ट्रैक की लेंथ है, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो इसको 16 सेकंड में कवर कर सकता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 112 अपॉन 16 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 112 अपॉन 28,
112/28 यानी कि कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ट्रैक की लेंथ भी पता है और स्पीड भी पता है। ठीक है, पहली बार देखो, सेकंड टाइम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, सिंस दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सो टाइम टेकन टू मीट, फर्स्ट मीटिंग में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 112 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी 7 - 4, तो 112/3। ठीक है, इतने सेकंड बाद ये फर्स्ट मीटिंग होगी। सेकंड मीटिंग कब होगी, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसका डबल कर देना है, तो 2 टाइम्स 112/3 है ना, दैट इज 224/3। जैसे लीनियर रेसेस होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अगर वो कर रहे होते हैं, तो सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग निकालने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन में कुछ भी नहीं करना हमको। अगर सेकंड मीटिंग पूछिए सेक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपसे यहीं पर 10वीं मीटिंग पूछ ले तो सीधे सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20वीं मीटिंग पूछ ले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक सर्कल है, यहाँ पर चीजें सिमेट्रिक वे में चलती हैं। जैसे अभी सपोज करो कि ये एक सर्कल है, इनके बीच की दूरी 112 मीटर है, ये यहां से स्टार्ट करें और सपोज यहां पर आकर ये मिलते हैं, है ना, यहां पर आकर मिलते हैं, ये फास्टर पर्सन एक बार निकल जाएगा, एक राउंड तो कंप्लीट कर लेगा, दूसरे राउंड में कहीं ना कहीं इसको मिलेगा, तो यहां मिलते हैं, तो अगेन ये पॉइंट को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं। अभी मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा था, अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं, दोनों के बीच की दूरी तो 112 ही रहेगी, राइट, और रिलेटिव स्पीड भी सेम रहेगी। सो दैट मीन्स टाइम टेकन टू सेकंड मीट क्या होगा, उतना ही होगा जितना फर्स्ट मीटिंग में लगा। तो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच का इंटरवल वही होगा, तो सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी, दे स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो 3 लोग रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, ए बी सी, ओके, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, तो तीनों की डायरेक्शन भी सेम है। एक की स्पीड है 10, ए की स्पीड है 10, बी की स्पीड क्या है 15 और सी की स्पीड क्या है, आप देखो सी की स्पीड है 18। तो 10, 15, 18 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है, और सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक इज 900 मीटर, 900 मीटर है। अभी ध्यान दीजिएगा कि स्पीड आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में और ट्रैक की लेंथ दी गई है 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ऑल ऑफ देम विल बी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये तीनों के तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जब 3 लोग यहां पर हों तो हमें क्या करना है, देखो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट ईच अदर, ए एंड बी को कितना समय लगेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 900 अपॉन ए और बी की रिलेटिव स्पीड। ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 5, 15 - 10 यानी कि 5। अच्छा, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है, यस। अच्छा, इसी तरीके से टाइम टेकन बाय बी एंड सी, बी एंड सी मिलने में कितना समय लेंगे 900 अपॉन बी और सी की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 18 - 15 यानी 3, तो 3 इंटू किया 5/18, राइट, 3 इंटू 5/18 किया। ठीक, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 900 इंटू 18 अपॉन 25, और इसको लिख सकता हूं 900 इंटू 18 अपॉन 15। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए और बी इतने टाइम बाद मिलेंगे और बी और सी इतने टाइम बाद मिलेंगे, और इंटरवल भी सेम रहता है, मतलब ए और बी की जो पहली मीटिंग है वो इतने टाइम बाद होगी, और पहली और दूसरी मीटिंग में भी इंटरवल इतना ही रहेगा, दूसरी और तीसरी मीटिंग में भी इंटरवल इतना ही रहेगा, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था, राइट, वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो हर इतने इतने सेकंड बाद ए और बी मिलते रहेंगे, हर इतने इतने सेकंड बाद बी और सी मिलते रहेंगे। अभी इतने बड़े डेटा को छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी हर 4 सेकंड बाद मिलते हैं और बी और सी हर 5 सेकंड बाद मिलते हैं, ठीक है, तो ए और बी अगला कब मिलेंगे t=4 पर, फिर t=8 पर, फिर 12 पर, फिर 16 पर, फिर 20 पर, ठीक है, फिर 24 पर एंड सो ऑन। हर 4-4 सेकंड बाद ये मिलते रहेंगे। और बी और सी की मीटिंग कब होगी 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां पर ए बी सी तीनों एक साथ रहेंगे, तो t=20 पर हम देख पा रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो t=20 पर ये दोनों तीनों के तीनों ए बी एंड बी सी
यानी कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे, राइट। t इक्वल टू 20 पर, तो 20 क्या था, 4 और 5 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या करना है, ए बी का टाइम निकालना है, बी सी का टाइम निकालना है और ले लेना है इनका एलसीएम। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, न्यूमरेटर्स तो दोनों इक्वल है तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 900 इंटू 18 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। 5 से इसको काट दिया 180 बार, 18 इंटू 18 या 180 इंटू 18 अपॉन 60 मिनट। भाई ये सेकंड में आएगा ना मेरा आंसर, मुझे आंसर ऑप्शन मिनट में दिए गए हैं तो मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, 18 इंटू 3, सो आंसर इज व्हाट, 54 मिनट। तो होपफुली ये जो 3 लोगों वाला कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल से आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या नया है। PQR start running simultaneously around a circular track from the same point in clockwise, anti-clockwise and anti-clockwise directions. Speeds of PQR are 10, 15 and 18. Circumference of the track is 900 meter. तो बस इसमें है क्या कि पिछले वाले सवाल में तीनों लोग क्या कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे थे, यहां पर डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, बस डायरेक्शन का फर्क है और कुछ नहीं। तो देखो इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको आइडिया दे देता हूं एक बार। तो सवाल ये कह रहा है कि P जो चल रहा है वो चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो P ऐसे चल रहा है, ठीक है, और P की स्पीड कितनी है, 10। ठीक है, Q चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और Q की स्पीड कितनी है, 15, और R भी चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज 18 की स्पीड से, R चल रहा है 18 की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे, ट्रैक की लेंथ 900 मीटर दी गई है। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो पेयर को कंसीडर कर लो, पी क्यू पी आर पी आर, पी क्यू क्यू आर पी आर में से कोई भी दो पेयर आप ले लो और उनका एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। सो टाइम टेकन बाय, लेट सपोज हम लेते हैं यहाँ पर पी एन क्यू। पी एन क्यू को कितना समय लगेगा मिलने में, तो 900 ट्रैक की लेंथ डिवाइडेड बाय इनकी रिलेटिव स्पीड। पी और क्यू की स्पीड क्या होगी, रिलेटिव, क्योंकि ऑपोजिट में है तो ऐड करेंगे 25, 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, ये बहुत आसान है, 3 आ जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड। क्यू एन आर इज व्हाट, 900 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 18 माइनस 15 यानी कि 3 इंटू 5/18, राइट। सो ऊपर आएगा 900 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 125 और यहाँ आएगा 900 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 15। सो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स दोनों सेम है तो एलसीएम भी यही होगा, 900 इंटू 18 डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन है वो 5। तो 5 से इसको काट दिया, कितना आया 180। तो अगेन 180 इंटू 18 अपॉन 60, 60 डिवाइड करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका आंसर भी 54 मिनट ही आएगा। ठीक है, 54 मिनट, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, गणेश, हरीश, महेश स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन 600 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। तीनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनकी स्पीड है 1, 3 एंड 5। हाउ मेनी सेकंड्स, इन हाउ मेनी सेकंड्स विल ऑल थ्री ऑफ them meet at the starting point on the first time। तो अब तक जो हम सवाल कर रहे थे उनमें और इस सवाल में अंतर क्या है, उन सवालों में कोई कंडीशन नहीं थी, कहीं भी मिल सकते हैं ट्रैक पर, लेकिन यहां पर मुझे कंडीशन दे दी स्टार्टिंग पॉइंट पर इनको मिलना है पहली बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है ना, 600 मीटर का ट्रैक है, गणेश को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय गणेश टू कम टू स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, एक राउंड कवर करने में गणेश लेगा 600 अपॉन इसकी स्पीड 600/1, इतना टाइम लेगा, राइट, यानी 600 सेकंड। हर 600 सेकंड बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा।
ठीक है, सेकंड पर्सन कितना टाइम लेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में, 600 अपॉन सेकंड पर्सन की स्पीड है 3, यानी कि 200 सेकंड, हर 200 सेकंड बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा। ठीक है, अगर लगातार चलता रहे। थर्ड पर्सन को स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 600 अपॉन 5 यानी कि 120 सेकंड। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब एक साथ आएंगे। ठीक, ये हर 600 सेकंड में आएगा, यानी पहले 600 सेकंड में, फिर 1200 सेकंड में, फिर 600 और ऐड कर दो 1800 एंड सो ऑन। सेकंड पर्सन कब आएगा, 200 200 के इंटरवल पर, 200 सेकंड, फिर 200 प्लस 200 400वें सेकंड पर, फिर 600वें सेकंड पर एंड सो ऑन। ये पर्सन कब आएगा, 120, फिर 120 ऐड किया 240, फिर 360, फिर 480, फिर 600। अब यहां पर आपको कॉमन टाइम, जब तीनों एक साथ होंगे तो कॉमन कब मिलेगा, जब हमें कॉमन मल्टीपल दिखे। कॉमन मल्टीपल आपको कहां पर दिख रहा है, अब देखो 600, ये 600 और ये 600। जो पहला कॉमन मल्टीपल इनको हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 600। तो हमको क्या करना है, ये सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो तो हमें 2% या 3% जो भी दिए गए हो उनका टाइम निकालना है, मतलब एक राउंड कवर करने में कितना कितना समय लेंगे, और उनका ले लेना है एलसीएम। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एलसीएम ऑफ 600, 200 एंड 120 विच इज नथिंग बट 600 ओनली। 600 सेकंड बाद ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। टू मेन Ben and Carl run around a circular track of length 500 meter in opposite directions. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और इनकी स्पीड है, तो ट्रैक की लेंथ है 500 मीटर और इनकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। Whenever they meet, Ben's speed halves and Carl's speed doubles. जब भी ये मिलेंगे बेन की स्पीड आधी हो जाएगी और कार्ल की स्पीड डबल हो जाएगी। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। अब आप चीजें सीख चुके हो, तो अब इसके आगे जितने भी सवाल होंगे आप क्या करोगे, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद से ट्राई करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो पहली बार कब मिलेंगे, ये पहली बार कब मिलेंगे, 500 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 + 1। प्लस क्यों किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। 100 सेकंड बाद फर्स्ट टाइम मिलेंगे। सेकंड मीटिंग में कितना समय लगेगा, तो पहली मीटिंग जब इनकी हुई ना, उसके बाद हुआ क्या कि बेन की स्पीड आधी हो गई और कार्ल की स्पीड डबल हो गई। ठीक है, तो बेन की स्पीड हाफ हो जाएगी, यानी 500, डिस्टेंस तो 500 ही रहेगी इनके बीच की, इसकी स्पीड आधी हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी, और इसकी स्पीड डबल हो गई यानी 2 हो गई। तो 500/4 यानी 125 सेकंड। और तीसरी मीटिंग के लिए मुझे क्या करना है, फिर से 500 अपॉन, अब तीसरी सेकंड मीटिंग के बाद क्या हुआ था कि इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी 1 और इसकी स्पीड हो जाएगी डबल यानी कि 4। तो 500/5 यानी 100 सेकंड। और सो स्टार्टिंग से टोटल टाइम इनको कितना लगा थर्ड मीटिंग में, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना हो गया, 325 सेकंड। ऑप्शन बी। डन, यस। नेक्स्ट, Ram and Shyam run a 10 kilometer race on a circular track of length 1000 meter. रेस 10 किलोमीटर की है और ट्रैक की लेंथ है 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर अगर आपको चलना है तो 1 किलोमीटर के ट्रैक के 10 चक्कर आपको लगाने हैं। सिंपल सी बात है। दे कंप्लीट वन राउंड इन 200 seconds and 400 seconds respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? ठीक है, आखिरी बार कब मिलेगा। तो देखो ट्रैक की लेंथ जो हमें दी गई है वो 1000 मीटर है, ट्रैक की लेंथ है 1000 मीटर। ठीक, एंड जब रेस रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, है ना, दोनों के बीच में रेस हो रही है ना, रेस तो सेम डायरेक्शन ही भागेंगे ना दोनों। सो वी कैन से कि राम एंड श्याम, इनकी स्पीड क्या होगी आप मुझे बताओ। ये 200 सेकंड में एक राउंड कवर करता है, तो राम की स्पीड हो गई 1000 मीटर अपॉन 200 सेकंड, 1000/200 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और श्याम की स्पीड क्या हो गई, 1000 मीटर अपॉन 400 सेकंड में एक राउंड कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी, इससे इसको काटा 2.5 मीटर पर सेकंड।
तो राम की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड और श्याम की स्पीड हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि राम श्याम को कब मिलेगा, ये बड़े आप आराम से गेस कर सकते हो, है ना। आप ये देखो ना कि जब ये 1000 मीटर कवर करेगा राम, तब श्याम आधा ही कवर कर पाएगा क्योंकि इसकी स्पीड आधी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक राउंड ये 200 सेकंड में कवर कर देता है और ये एक राउंड 400 सेकंड में कवर करता है, तो 200 सेकंड में ये यहां पहुंचा राम, तो श्याम 200 सेकंड में आधा कवर करेगा, राइट, क्योंकि 400 सेकंड में पूरा कवर कर रहा है तो 200 सेकंड में आधा कवर करेगा। फिर राम जब अगले राउंड पर यहां पर कवर करेगा तब श्याम इसको यहां पर मिलेगा। मतलब जब राम के 2 राउंड कवर हो चुके होंगे तब श्याम का 1 राउंड कवर होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। राम जब 2 राउंड कवर कर लेगा तब श्याम का 1 राउंड कवर होगा, क्योंकि इनकी स्पीड का रेशियो 2:1 है। तो ये यहां पर राम के जब 2 राउंड फिनिश हो जाएंगे तब ये यहां पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे, है ना। अदरवाइज आप ऐसे निकालो, टाइम टेकन टू मीट इज व्हाट 1000 इनके बीच की डिस्टेंस अपॉन 5 माइनस 2.5 इनकी रिलेटिव स्पीड। तो 1000 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट मीन्स 400 सेकंड में इनकी पहली मीटिंग होगी। और 400 सेकंड में जब पहली मीटिंग होगी मतलब राम कवर कर चुका होगा कितने राउंड, राम एक राउंड 200 सेकंड में कवर करता है, तो 400 सेकंड में जब इसने 2 राउंड कवर किए और 400 सेकंड में इसने 1 राउंड कवर किया, तो ये यहां से बात साबित हो गई कि पहली मीटिंग इनकी यहां पर होगी, है ना, यहां पर होगी। और राम के कितने राउंड कवर हो चुके होंगे, 2 राउंड। राम के 2 राउंड कवर हो गए और राम को कवर कितने करने हैं टोटल रेस फिनिश करने के लिए, 10 राउंड। क्यों, क्योंकि रेस है 10 किलोमीटर की और एक राउंड में 1000 मीटर कवर होता है, यानी 1 किलोमीटर, तो 10 राउंड कवर करने हैं। तो राम यहां पर इनकी मीटिंग कितनी बार होगी, सो नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होंगी, आप सोचो जरा, नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी, क्योंकि हर जो मीटिंग है वो राम के 2 राउंड में हो रही है और राम को 10 राउंड कवर करने हैं, तो 10/2 यानी कि 5, ठीक है, 5 मीटिंग होंगी टोटल, यस। और जब 5 मीटिंग होंगी तो एक मीटिंग हो रही है 400 सेकंड बाद, तो 5वीं यानी कि जो आखिरी मीटिंग होगी वो 400 × 5 यानी 2000 सेकंड बाद होगी। तो यही आपसे पूछा है कि आखिरी जो मीटिंग होगी वो कितने सेकंड बाद होगी, तो आंसर इज 2000 सेकंड। क्लियर है, यस। अगला सवाल देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स की यहां पर बात हो रही है। 2 रनर्स स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस along a circular path from the same point simultaneously. Their speeds are in this are 12 and 4. How many distinct points are there? कितने distinct meeting points यहाँ पर होंगे? तो आप ये आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, देखो मीटिंग पॉइंट्स की मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जो इनकी स्पीड दे रखी है उनका रेशियो निकाल लो, है ना। इनका आप क्या निकाल लो, रेशियो निकालिए। रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:1, है ना, बिल्कुल मिनिमम, जब तक जितना कैंसिल हो सके उसको कैंसिल कर दो, कॉमन फैक्टर को बिल्कुल काट दो, सो दैट दे बिकम को प्राइम टू ईच अदर, कुछ भी कॉमन ना रहे इनके बीच में, ठीक है। अब ये चल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 3+1, यानी कि डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे 4। और अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो हमें क्या लेना था, इनका डिफरेंस, यानी कि 2, ठीक। इस पर भी मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूं पहले, आप अगर चाहें तो YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स ऑन सर्कुलर ट्रैक सुमित सर एकेडमी, है ना। ये आप डालेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि ये हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा समझाया हुआ है। और इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से आप समझ सकते हो कि भाई नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स की जब हम बात करेंगे ना, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स n मान लिया मैंने, मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्सन मतलब 2 लोग हैं, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स में कैसे निकालूंगा, 2 लोग कितनी बार मिलेंगे, है ना, कितनी बार मिलेंगे टोटल। तो अगर एक पर्सन की स्पीड है a और दूसरे पर्सन की स्पीड है, लेट्स सपोज एक पर्सन की स्पीड है a मीटर पर सेकंड और दूसरे पर्सन की स्पीड है b मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ट्रैक की लेंथ है लेट्स सपोज d, ठीक है। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद ये मिलते हैं, d/a+b, यही करते हैं, डिस्टेंस अपॉन ट्रैक की लेंथ अपॉन व्हाट, रिलेटिव स्पीड a+b, ठीक है।
तो कितने मीटिंग पॉइंट होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूं, पूरा ट्रैक की लेंथ है डी हमारे पास, ठीक है, पूरे ट्रैक की लेंथ कितनी है डी, ठीक है। एक पर्सन राउंड को कितने टाइम में कवर करेगा, आप ये सोचो, एक पर्सन एक राउंड कवर करेगा कितने टाइम में, एक पर्सन एक राउंड को कवर करता है डी अपॉन ए, इतने टाइम में कवर करता है ना, और दूसरा पर्सन कवर करता है एक राउंड को, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन टू कवर वन राउंड, टाइम टेकन बाय सेकंड पर्सन टू कवर वन राउंड इज डी अपॉन बी, सेकंड पर्सन की स्पीड, राइट, सेकंड पर्सन की स्पीड, और ऊपर लिखा हमने डिस्टेंस, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, तो हम कहते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो, यही तो करते हैं हम, एलसीएम ऑफ बोथ द टाइम्स, टाइम क्या है डी अपॉन ए एंड डी अपॉन बी, और पहली बार ये रैंडम पॉइंट पर कब मिलेंगे, डी अपॉन ए प्लस बी, है ना। अगर मैंने इस टाइम को इससे डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर तो ये बिल्कुल आखिरी में जाकर मिलेंगे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर मतलब पूरा राउंड कवर करने के बाद मिलेंगे, उसके बीच में सारे मीटिंग पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का टाइम डिवाइडेड बाय किसी रैंडम पॉइंट पर मिलने का टाइम, ठीक। किसी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी डी, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया डी, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, डिवाइडेड बाय डी अपॉन ए प्लस बी, राइट। डी से डी कट गया तो आइडियली मेरा जो आंसर है वो ए प्लस बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों स्पीड्स को, अगर मैं देखो इन दोनों को लूंगा 12 और 4 को, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 12 प्लस 4 ये स्पीड है, और एचसीएफ इनका क्या है 4, भाई 12 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4, इससे डिवाइड करूंगा तो 16/4 मेरा आंसर 4 ही आ जाएगा। तो मैं करता क्या हूं, इस एचसीएफ वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए इसको 1 रख देता हूं, लेकिन ये 1 कब होगा, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इनमें से कॉमन जो फैक्टर है उसको काट देता हूं, तो 12 और 4 का कॉमन फैक्टर 4 मैंने काट दिया, तो अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा, इनका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे इनको ऐड कर देना और कुछ नहीं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, ठीक। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। टू रनर्स स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक from the same point simultaneously. Their speeds are 10.8 and 7.2. What is the angle made at the center by 12th and 28th meeting points in degree? सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत आराम से आप कर सकते हो if you know the concepts of meeting points. आप ये सोचो कि 10.8 एंड देखो जब हम मीटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमें क्या किस चीज से मतलब है, दोनों की स्पीड्स के रेशियो से मतलब है। तो स्पीड्स का रेशियो हम निकालते हैं 10.8 और 7.2 का। 10.8 7.2 का रेशियो क्या है 18, 36 से गया 3 बार, 36 से गया ये 2 बार, पॉइंट से पॉइंट कटी गया, 3:2 का रेशियो है। एंड इफ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स आपको पता है कितने आएंगे 3 + 2। टोटल डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने आएंगे 5। देयर विल बी 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि इसको 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 ठीक है 3 4 5, 1 2 3 4, एक सेकेंड, ठीक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मीटिंग पॉइंट्स हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो इसकी स्पीड 3 मान लो, इसकी स्पीड 2 मान लो, बिकॉज 3 और 2 का रेशियो है। तो एक पर्सन यहां से चला सपोज 3 की स्पीड से और दूसरा पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 की स्पीड से चला, तो आप ये सोचो कि पहली मीटिंग कहां होगी, जितनी देर में ये 3 पार्ट, ये मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है, जितनी देर में 1 2 3 पार्ट कवर करेगा उतनी देर में 1 2 पार्ट कवर करेगा, सो दिस विल बी देयर फर्स्ट मीटिंग, राइट। सेकंड मीटिंग कहां होगी, आप ऐसे सोचो, फिर ये पर्सन ऐसे जा रहा था ना क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही चलेगा, 1 2 3 पार्ट्स कवर करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज 1 ये ऐसे जा रहा है तो 1 2 पार्ट्स कवर करेगा, तो दिस विल बी सेकंड मीटिंग। थर्ड मीटिंग कहां होगी, ठीक है सेकंड मीटिंग यहां पर हो गई, ये पर्सन कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 चलेगा, और ये पर्सन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो 1 2 2 चलेगा ये, तो दिस इज थर्ड मीटिंग। आप खुद कर सकते हैं इस चीज को।
फिर ये पर्सन चल रहा है क्लॉकवाइज, दिस इज थर्ड मीटिंग, ये क्लॉकवाइज चल रहा है 1 2 3, जब ये 3 चलेगा और ये चलेगा 1 2, दो चला ये, तो दिस विल बी फोर्थ मीटिंग। एंड नेक्स्ट फिफ्थ मीटिंग, ये पर्सन चल रहा है क्लॉकवाइज 1 2 3 चला और ये चला 2 एंटी क्लॉकवाइज 1 2, तो दिस इज फिफ्थ मीटिंग, राइट, दिस इज फिफ्थ मीटिंग। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट मीटिंग यहाँ, सेकंड मीटिंग यहाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सेम साइकिल लगातार चलता रहेगा जैसे जैसे चलते रहेंगे, बिकॉज फिफ्थ मीटिंग पॉइंट पर फिर से अगेन ये उसी पोजीशन पर आ गए जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो सेम साइकिल फिर से अगर रिपीट होगा। अब आगे देखो, हमें बताना है ट्वेल्थ मीटिंग, तो देखो जो फिफ्थ मीटिंग है यहाँ पर, फिफ्थ मीटिंग यहाँ पर होगी, तो टेंथ मीटिंग भी यहाँ पर होगी, 15th मीटिंग भी यहाँ पर होगी, बिकॉज सेम साइकिल सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो अगर टेंथ मीटिंग यहाँ पर होगी, तो टेंथ के बाद जो ट्वेल्थ हो रही है वो कौन सी मीटिंग है? अगर टेंथ के बाद जो ट्वेल्थ मीटिंग हो रही है तो वो सेकंड मीटिंग है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेकंड मीटिंग, तो सेकंड मीटिंग इज दिस, यानी दिस सेकंड मीटिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्वेल्थ मीटिंग, राइट। ऐसे ही जब मैं 28th मीटिंग की बात करूंगा तो 5 5 के मल्टीपल पर साइकिल ओवर हो रहा है यहाँ पर, तो 25वीं मीटिंग यहाँ पर होगी, 25वीं मीटिंग यहाँ पर होगी, तो 25 के बाद 28 है तीसरी मीटिंग, तो तीसरी मीटिंग कौन सी है? ये वाली, तो दिस इज एज गुड एज 28th मीटिंग। भाई 25 के बाद हुई ये 26, ये 27 और ये हो गई 28, तो 12th मीटिंग और 28th मीटिंग जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो कितना होगा? तो अगर पूरे एंगल की मैं बात करूं तो पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 360/5 यानी कि 72 डिग्री। एक पार्ट की वैल्यू 72 डिग्री है, तो ये 72 डिग्री हो गया और ये भी 72 डिग्री हो गया, तो टोटल एंगल इनके बीच का कितना हो गया? 144 डिग्री, 144 डिग्री। यस, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एथलीट्स P and Q are running around a circular track of length 1200 meter at the speeds of 6 meter per second and 3 meter per second. Both of them start simultaneously from the same point in the same direction, but P reverses his direction every time he completes one round. जब भी ये एक राउंड कंप्लीट करेगा अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सवाल को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं आराम से, देखो कैसे करना है, समझिएगा। दे आर रनिंग, दे स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट दिस स्पीड, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो इनकी स्पीड क्या है? 6 और 3, 6 और 3, ये है P और इसका नाम है Q। ट्रैक की लेंथ है कितनी? 1200 मीटर। P एक राउंड कवर करेगा कितने टाइम में? तो P को एक राउंड कवर करने में 1200/6 यानी कितना लगेगा? 200 सेकेंड, 200 सेकेंड। अब जब P एक राउंड कवर करेगा तो Q आधा राउंड कवर करेगा, Q यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड हाफ है, तो P यहां पहुंच गया और Q यहां पर है, Q जा रहा है ऐसे 3 की स्पीड से, P यहां पहुंच गया और P यहां पर पहुंचते ही अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, मतलब 6 की स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई? आधी, यानी टोटल 1200 थी, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी हो गई? 600। तो मिलने में अब कितना समय लगेगा? 600 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? 6 + 3, बिकॉज नाउ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 9, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज 200/3 विच इज व्हाट? 66.66। और हमसे जो टाइम पूछा है, हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से पूछा है, तो स्टार्टिंग से 200 सेकंड तो ये थे, प्लस 66.66 और हो गया, सो मेरा आंसर हो गया 266.66 सेकंड, ठीक है। इतना टाइम स्टार्टिंग से लगेगा इनकी मीटिंग, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 फ्रेंड्स ABC डिसाइड टू रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, ओके, ठीक, and run in the same direction. A is the quickest and when A finishes a lap it is seen that A सबसे फास्ट पर्सन है यहाँ पर। जब A एक राउंड कवर करता है तो it is seen that C is as much behind B as B is behind A। तो भाई देखो A ने एक राउंड कवर किया तो A वापस से यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। जब A यहाँ पहुंचा है ना, A ऐसे जा रहा है, सपोज तीनों क्लॉकवाइज रन कर रहे हैं, तो B इससे जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर B से C है,
भाई ए और बी के बीच में जितनी डिस्टेंस है बी और सी के बीच में भी उतनी ही डिस्टेंस है, राइट। दिस इज बी एंड सपोज दिस इज सी, ठीक। ट्रैक की जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूं कुछ भी, लेट सपोज डी मान लेता हूं, डी मीटर मान ली मैंने, ठीक है। ट्रैक की लेंथ डी मीटर मान लो, तो लेट सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी एक्स है, ऐसा सवाल कहता है हमसे। तो सेम टाइम में ए बी सी ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैं कह रहा हूं कि ए ने कवर किया पूरा राउंड, ए ने पूरा राउंड कवर किया, मतलब ए ने यहां से स्टार्ट किया था यहां पहुंच गया, मतलब ए ने कवर किया है डी, ए ने कितना कवर किया है डी। उतने ही टाइम में बी ने कितना कवर किया, बी इससे एक्स मीटर पीछे रह गया, मतलब डी माइनस एक्स, और सी इससे 2x मीटर पीछे रह गया, मतलब d माइनस 2x, राइट। ये कहानी है अभी तक। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। When A completes 3 laps, जब A 3 राउंड कवर कर लेगा तो इनकी स्पीड का रेशियो तो फिक्स रहेगा, बिकॉज ऑल थ्री आर रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड, दे आर नॉट चेंजिंग देयर स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं कर रहे। तो जब A 3 राउंड कवर करेगा, मतलब 3D कवर करेगा, तो B कितना कवर करेगा 3 इंटू डी माइनस एक्स, और C उतने टाइम में कितना कवर करेगा 3 इंटू डी माइनस 2x। सी ने इतना कवर किया, ए ने इतना कवर किया, बी ने इतना, तब तक सी ने इतना कवर कर लिया। सो व्हेन ए कंप्लीट्स 3 laps, C is exact at the same position on the circular track as B was when A finished 1 lap। जब A ने एक राउंड कवर किया था ना, तो B कहां पर था, यहां पर। अब C यहां पर पहुंच गया, राइट, C यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि A फास्टेस्ट पर्सन है, A ने 3 राउंड कवर किए हैं अभी तक, ठीक है। अब C यहां पर आ चुका है, C की पोजीशन अब ये है, ठीक है। A ने 3 राउंड कवर किए हैं, तो C ने तो 3 राउंड नहीं कवर किए होंगे ना, C ने तो 3 से कम ही कवर किए होंगे, क्योंकि A फास्टेस्ट है, A से ज्यादा तेज तो भागता नहीं है C, तो C ने 3 से कम कवर किए होंगे। तो C ने हो सकता है कि सिर्फ हो सकता है कि एक भी राउंड कवर ना किया हो अभी तक, अभी पहले ही राउंड में हो बेचारा, तो पहले ही राउंड में हो तो C ने कवर कितनी डिस्टेंस की हो सकती है। अगर C अपने पहले ही राउंड में है तो C ने कितनी कवर की, d माइनस एक्स, सी यहां पहुंचा ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी है d माइनस एक्स, तो C ने d माइनस एक्स कवर की हो सकती है। या फिर C ने कितनी कवर की हो सकती है, C अगर दो, लेट सपोज एक राउंड कंप्लीट करके फिर यहां पहुंचा है, तो एक राउंड कवर किया तो कितना हो गया d, फिर कितना हो गया d माइनस एक्स, यानी कि d प्लस डी माइनस एक्स, यानी 2d माइनस एक्स, ये भी हो सकता है। C की डिस्टेंस अगर C ने 2 राउंड कवर कर लिए सपोज, तो d प्लस डी माइनस एक्स, यानी 3d माइनस एक्स भी हो सकता है। पर C ने जो कवर की है वो तो डिस्टेंस ये है, विच इज हाउ मच, 3d माइनस 6x। तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी 3d माइनस एक्स, क्योंकि अगर 3d माइनस 6x को आप 3d माइनस एक्स के बराबर रखोगे तो x बराबर 6x आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो या तो ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली वैल्यू होगी, तो दोनों को इक्वेट करते हैं हम, है ना। तो C ने जो डिस्टेंस कवर की वो है 3d माइनस 6x, इसको हम बराबर रखते हैं किसके, d माइनस एक्स की। या फिर ये भी हो सकता है कि 3d माइनस 6x किसके बराबर हो, 2d माइनस एक्स के बराबर हो। सो 3d माइनस डी, 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस एक्स, यानी 5x, ठीक है। यस, 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, या चलो कुछ भी एक, किसी भी एक को रिप्लेस कर दो। लेट सपोज x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2/5, यानी 0.4d, x की वैल्यू हो गई 0.4d। और यहां पर भी आप ऐसे ही देखो, ये हो जाएगा d बराबर 3d माइनस 2d, d बराबर 6x माइनस एक्स, यानी 5x, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर 0.4d रखता हूं या d बराबर रख दो, दोनों सिमेट्रिक लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। d बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी 2.5x, ठीक है। अगर मैं d बराबर 2.5x रखता हूं सपोज, तो d बराबर 2.5x रखोगे तो ये जो रेशियो बनेगा 3 इंटू 2.5x इज टू d बराबर 2.5x, 2.5x माइनस x, यानी 1.5x, 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4.5x, और तीसरा बनेगा d माइनस 2x। सो d की वैल्यू 2.5x माइनस 2x, यानी 0.5 इंटू 3 1.5x, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, ठीक है।
3 3 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार, तो रेशियो आया 5:3:1। ठीक है, 5:3:1 पॉसिबल है, ये दिया गया है। अगर मैं d बराबर 5x यहाँ रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15x, x से x तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा d बराबर 5x, तो 5x माइनस x 4x इंटू 3 12x, और ये कितना आ जाएगा d बराबर 5x रखोगे तो दिस इज 3x, 3 इंटू 3 9x, तो 15:12:9 विच इज एज गुड एज 3 से काट दो 5 4 3 5 4 3, तो रेशियो 5:3:1 भी हो सकता है 5:4:3 भी हो सकता है, मतलब बोथ ए एंड सी इज राइट आंसर, बोथ आर पॉसिबल। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाई मैंने देखो आपको इतना पढ़ा दिया है। देखो सर्कुलर मोशन की जब तक जहां तक बात है उसमें सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, एक से एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है अभी तक बैंक एसएससी में इससे ऊपर सवाल पूछा नहीं गया है। ये तो मतलब काफी हाई लेवल पढ़ा दिया है ना। अभी तक कोई भी जो सवाल पूछे गए बिल्कुल आसान, बेहद सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, और इन कॉन्सेप्ट के आधार पर जितना आपको सिखाया गया उसके आधार पर बाकी रिमेनिंग अपना लॉजिक लगाकर आप किसी भी सवाल को, टफ से टफ क्वेश्चन, कैट में आए हुए क्वेश्चन जो भी है सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, है ना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हो, और अगर 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 चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।